और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ, जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ मन। और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुणे या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी। आज बात उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन की, जहां कभी एक नीली आंधी चला करती थी। एक ऐसा दौर था जब लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग का रास्ता दिल्ली के गलियारों से होकर गुजरता था और उसे रास्ते की चाबी होती थी मायावती के पास। लेकिन आज वही बसपा अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। 22% दलित वोट बैंक, जो कभी मायावती का अवैध किला था, आज उस किले में सेंध लगाने के लिए भगवा से लेकर साइकिल और हाथ के पंजे तक सब बेटा। क्या खत्म हो रहा है मायावती का करिश्मा? क्या काशीराम की विरासत अब नीले झंडे के हाथ से फिसल चुकी है? आज इसी का करेंगे पोस्टमार्टम। आप बने रहे हमारे साथ। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, ना जुल्म। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, बहन जी का क्या होगा? वो बसपा जिसने 1984 में काशीराम के संघर्षों से जन्म लिया, जो महज 9 साल में सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई, आज वो पतन के ऐसे मोड़ पर है जहां उसके पास सिर्फ एक विधायक बचा है। 2007 में जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती ने 206 सीटें जीत हासिल की थी, आज वही गणित जीरो पर आकर टिक गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला। ये सिर्फ हार नहीं, ये उस सियासी साम्राज्य का ढहना है जिसकी नींव बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर रखी गई थी। देखिए आंकड़ों का ये खौफनाक खेल। जो वोट शेयर कभी 30% के पार था, वो 2022 आते आते 13% पर सिमट गया और आज हालात ये है कि मायावती अलग थलग पड़ गई है। बड़े सिपा सलाह पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और मायावती अपने ही घर में कैद होकर रह गई हैं। उधर विपक्ष ने गिद्ध जैसी नजरें उस 22% दलित वोट बैंक कर टिका दी है। सियासत के विसात देखिए, राहुल गांधी अब काशीराम को भारत रत्न देने की वकालत कर रहे हैं। जिस कांग्रेस से छिटककर दलित बसपा के पास गया था, वही कांग्रेस आज कह रही है कि घर वापस आ जाओ। अखिलेश यादव अब सिर्फ एमवाई फैक्टर की बात नहीं करते, वो पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। वो काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस मनाकर संदेश दे रहे हैं कि मायावती के पुराने सिपाही अब साइकिल पर सवार हैं। लेकिन असली सिरदर्द तो पश्चिमी यूपी से उभरा है। नाम है चंद्रशेखर आजाद, युवा आक्रामक और उसी जाटव समाज से आने वाला नेता जिसे मायावती अपना कोर वोटर मानती है। चंद्रशेखर आजाद ने काशीराम की विरासत पर सीधा दाव ठोक दिया है। दलितों का युवा तबका अब मायावती की रैलियों के इंतजार की बजाय चंद्रशेखर के जोश के साथ नजर आ रहा है और यही वो सबसे बड़ा खतरा है जो 2027 में मायावती की डगर को कांटों भरा बना सकता है। इधर बीजेपी की मशीनरी शांत नहीं बैठी है। गैर जाटव दलितों को तो वो पहले ही अपने पाले में कर चुकी है। सरकारी योजनाओं का लाभार्थी कार्ड खेलकर बीजेपी ने बसपा के उस वोट बैंक को तोड़ दिया है जो कभी मायावती की ताकत था। अब आरएसएस सामाजिक समरसत्ता के नाम पर सीधे दलितों के दिल में पैठ बना रहा है। मायावती के सामने चुनौती सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, अपना अस्तित्व बचाने की भी है। सवाल तीखा है, जब विपक्ष बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगाता है तो मुसलमान छिटक जाता है। जब चंद्रशेखर जैसा युवा मैदान में आता है तो जाटव वोटर बढ़ जाता है और जब बीजेपी सपा कांग्रेस मिलकर काशीराम के नाम की माला जपती है तो बसपा का क्रेडिट भ्रमित हो जाता है। ऐसे में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे तो किया, लेकिन क्या एक चेहरा इस ढहती दीवार को रोक पाएगा? मायावती आज इस मोड़ पर खड़ी है जहां खामोशी का मतलब सियासी अंत तो हो सकता है। क्या वो 2027 में कोई चमत्कार कर पाएंगी या फिर यूपी की राजनीति में हाथी की चिंगाड़ हमेशा के लिए शांत हो जाएगी? क्योंकि आज का सच यही है कि दलित समाज अब बसपा के बाहर अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। सियासत के इस खूनी खेल में कौन जीतेगा, कौन इतिहास रचेगा, कौन इतिहास के पन्नों में दफन होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, 2027 की जंग मायावती के लिए करो या मरो की है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और देखते रहें ONG न्यूज़।